नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो क्या अमेरिका और इजराइल से मिसकैलकुलेशन हो गया? जहां इसी तरह की खबर अब सामने आ रही है, चुन चुन कर अमेरिकी सैन्य ठिकानों को अब ईरान निशाना बना रहा है। लगातार हमले हो रहे हैं, चाहे वो मिसाइलों से ईरानी मिसाइलों से हमले हो या फिर ड्रोन से हमले हो। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, हमले हो रहे हैं, नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। अमेरिका कुछ बता नहीं रहा है कि कितना नुकसान हुआ है। अभी तक सिर्फ 3 अपने सैनिकों की शहादत की बात अमेरिका कर रहा है और कुछ घायलों की बात कर रहा है। लेकिन जिस तरह की खबरें और तस्वीरें सामने आई है, उससे तो यही लगता है कि ईरान ने अब मोर्चा अमेरिका और इजराइल के खिलाफ खोल दिया है। इसी बीच कुवैत से बड़ी खबर आ रही है। कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने यह तस्दीक कर दी है कि अमेरिका के कई फाइटर विमान जो हैं वो गिराए गए हैं, जिसमें कि एक F-15 बताया जा रहा है जो क्रैश हुआ। उसकी तस्वीरें खूब आ रही है। हालांकि जो उसके पायलट थे वो वहां से निकल गए, उनकी जान बच गई। लेकिन बताया जा रहा है कि और भी कई लड़ाकू विमान गिरे हैं अमेरिका के। और खास तौर पर अगर F-15 की बात की जाए, काफी मॉडर्न ये लड़ाकू विमान है और करीब करीब $100 मिलियन का ये विमान बताया जा रहा है। ऐसे में अगर एक से ज्यादा इनकी संख्या होती है तो नुकसान आप समझ सकते हैं किस तरह से। ये नुकसान सिर्फ एक जगह का नहीं है, कई जगह पर इस वक्त हमले अमेरिकी एयरबेसेस पर किए गए हैं। इसके अलावा अमेरिकी दूतावास पर टारगेट किया गया है। वो हर जगह जहां पर ईरान को लग रहा है कि अमेरिका का दखल है, चाहे उनके इन्वेस्टमेंट हो, अमेरिका के लोगों का इन्वेस्टमेंट हो, वहां पर हमला किया गया है। इसलिए खास तौर से हम आपको बता रहे हैं, बहरीन में लगातार हमले हो रहे हैं, जॉर्डन में हमले हो रहे हैं, बहरीन के एक होटल पर हमला हुआ है। देखिए, हमने देखा था किस तरह से दुबई में भी कई ऐसे पाम बीच है या कई ऐसी जगह है जहां पर हमला किया गया। बुर्ज खलीफा बताया गया कि वहां पर अमेरिका के सैनिक या फिर उनके पायलट्स ठहरे हुए थे जिनको कि टारगेट किया गया, उनको मारा गया। और अब बहरीन में भी बताया जा रहा है कि इसी तरह से एक होटल पर हमला किया गया। बहरीन में लगातार हम देख रहे हैं पिछले 2-3 दिन से, जब से यह हमला हुआ है ईरान पर, अमेरिका और इजराइल का, तब से वो बहरीन पर लगातार हमले कर रहा है। उसका कहना है कि बहरीन में बहुत सारे अमेरिकी सोल्जर्स हैं जिनको निशाना बनाया जा रहा है। इसी तरह से दुबई, दोहा, कुवैत में अमेरिकी एम्बेसी पर हमला किया गया है। सऊदी अरब से जो एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि सऊदी अरब से बड़ी खबर आ रही है, यहां पर हूती की तरफ से हमला हुआ है। देखिए, 3 बहुत बड़ी एक कह लीजिए कि ईरान की स्ट्रेंथ थी। एक तो थे अली खामनेई साहब, उनको कहा गया कि मार दिया गया, चलिए ठीक है। लेकिन जिस तरह से एक आग उनके मारे जाने के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में, क्या यहाँ अगर मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक की बात की जाए, वहां तक पहुंची है, तो उनके मारे जाने के बाद भी ये आग खत्म नहीं रही है, सुलग रही है और ज्यादा बढ़ रही है। दूसरी चिंता ईरान और इजराइल और अमेरिका के सामने ये थी कि देखिए, जो उनके मिसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, इस बात का पता था। लेकिन इतना नुकसान पहुंचाएंगे ये बिल्कुल नहीं पता था। तीसरी बात, जो उनके प्रॉक्सीज है, हूती, हिजबुल्लाह, हमास, वो लगातार घेरेंगे, वो मारेंगे। उनके और भी प्रॉक्सीज है और वही हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से खबर आ रही है इस वक्त सऊदी अरब से, यहाँ पर विश्व के सबसे बड़े तेल रिफाइनरी को निशाना हूती ने बनाया है। ड्रोन से हमला किया गया है। इस वक्त जो ये रिफाइनरी है वो जल रहा है और इसकी तस्वीर सबने देखी है। आप सोचिए कि अगर तेल आना बंद हो गया, क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की बात की जाए, वहां से तेल आता है 20% दुनिया भर का। उसके बाद अगर रिफाइनरी में आग लगा दी गई है, वहां आप समझिए कि किस तरह से तेल की किल्लत होगी। अभी ही ऐसे ही बाजार आज क्रैश है और अगर ये लंबा युद्ध खिंचता है तो आप समझिए कि कितनी ज्यादा दिक्कत पूरी दुनिया में तेल को लेकर होगी। और सिर्फ तेल की कीमत नहीं बढ़ेगी, बल्कि हर सामान की कीमत बढ़ेगी। इसलिए अब बयान दोनों तरफ से आ रहे हैं। अब 2 बयान आज के प्रमुख हम आपको बताते हैं। एक तो अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया और दूसरा अब्बास अराक्ची ने भी बयान दिया है और अली लारिजानी ने भी बयान दिया है। वो बयान भी आपको बताते हैं। पहले आपको अब्बास अराक्ची का बयान बताते हैं। उन्होंने कहा, क्योंकि एक खबर बड़ी उड़ रही थी कि देखिए, ट्रंप और अमेरिका अब चाहता है कि बातचीत के मंच पर बैठा जाए, तो जो अराक्ची है उन्होंने कह दिया अब कोई बातचीत नहीं होगी। जब हमारे नेता को आपने मारा था, जब हम टेबल पर बैठे थे, आपने टेबल पर ही बम फोड़ दिया, आपने टेबल पर ही मिसाइल फोड़ दिया,
आपने बातचीत को की भी जरा सी लाज नहीं रखी और उसी बीच आपने हमला कर दिया। इसी तरह से 2025 में भी जब 12 दिन का जब युद्ध हुआ था उस वक्त भी ऐसे ही बातचीत के बीच में ही हमला इजराइल और अमेरिका ने कर दिया था। इसलिए अब कहना है अब्बास अराक्ची का कि किसी तरह की कोई बातचीत नहीं होगी, हमला होगा, बस हमला होगा और अपने नेता यानी कि सुप्रीम लीडर का बदला लिया जाएगा। अब ट्रंप की बात आप जरा सुनिए कि ट्रंप क्या कहते हैं। आज सुबह ट्रंप आते हैं, वो कहते हैं कि देखिए ये युद्ध बड़ा होगा और इस युद्ध में अमेरिकी सैनिक भी मारे जाएंगे, ये और बड़ा होगा, इसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। तो एक तरफ तो बातचीत की बात कह रहे हैं क्योंकि उनको भी पता है कि वो फंस गए हैं, अब क्या करेंगे। जिस तरह से पूरे मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक ये आग फैली है, उसको रोकेगा कौन। दबाव बहुत ज्यादा है, लेकिन इसी बीच ट्रंप है, ट्रंप तो ट्रंप ही हैं, वो कहाँ पीछे हटने वाले हैं। वो कह रहे हैं कि लगातार हम हमला करेंगे, चाहे इसमें अमेरिकी सोल्जर्स क्यों ना मारे जाए या नुकसान हमें कितना भी हो। अब आपको बताते हैं अली लारीजानी का बयान, क्योंकि देखिए सुप्रीम लीडर के मरने के बाद अली लारीजानी ने मोर्चा संभाल लिया है। उनकी तरफ से बयान आया कि हमने जंग शुरू नहीं की है, हम अपना बचाव कर रहे हैं और इसी बचाव में हम लगातार हमला कर रहे हैं। ट्रंप ने पूरे क्षेत्र को संकट में डाला है। अली लारीजानी ये कहते हैं अमेरिका फर्स्ट को इजराइल फर्स्ट बनाया है, अब इजराइल को भी भुगतना पड़ेगा और अमेरिका को भी भुगतना पड़ेगा। इसलिए लगातार अमेरिकी बेसेस हो, अमेरिकी दूतावास हो, रिफाइनरी हो। और अब तो कहा यह जा रहा है कि देखिए अगर ऐसा होता है अरब देशों पर जिस तरह से ईरान हमला कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि अरब देश पलटवार करते हैं तो ईरान के ऑयल रिफाइनरी या फिर वहाँ पे ऑयल के जो कुएं हैं कहीं उस पर ना हमला हो जाए, या ईरान उनके ऑयल जो पूरा वहाँ पर रिफाइनरी है या कुआं है उस पर ना हमला कर दे। तब तो आप समझिए कि ये युद्ध है और कितना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। आज तो सिर्फ तीसरा दिन है, तीसरे दिन ही इस तरह की खबरें सामने आ रही है कि जब बाजार लुढ़का हुआ है, बाजार गिरा हुआ है, चिंता सबके माथे पर है और ऐसे में अब युद्ध और बड़ा होता चला जा रहा है। धीरे धीरे करके मारे जा रहे हैं दोनों तरफ के लोग, चाहे वो इजराइल हो चाहे वो ईरान हो। ईरान की भी बात हम आपको बता देते हैं। देखिए पीछे जो ईरान और तेहरान में हमला हुआ है, खासतौर पर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पर हमला हुआ, IRGC का जॉइंट हेडक्वार्टर उड़ा दिया गया। इजराइल और अमेरिका की तरफ से इस तरह की बातें सामने आ रही है। तो आप देखिए नुकसान दोनों तरफ से हो रहा है, लेकिन अब युद्ध में पीछे हटे तो कौन हटे। इधर ईरान कह रहा है कि वो अपने सुप्रीम लीडर का बदला ले रहा है क्योंकि उनकी हत्या की गई है, हत्या की गई है, बदला लिया जाएगा। इधर ट्रंप कह रहे हैं कि अब वो पीछे कैसे हटे, वो तो महाशक्ति हैं, वो तो एक तरह से कह लीजिए कि अगर वो पीछे हट गए तो उनकी साख कमजोर हो जाएगी। इसीलिए चिंता जताई जा रही है कि अब इस युद्ध का होगा क्या, क्या कोई बीच का रास्ता निकलेगा, क्या इस युद्ध को रोका जाएगा, क्या युद्ध विराम होगा, क्या होगा कोई नहीं जानता। लेकिन इस समय स्थिति जरूर विकट है और कोशिश यही की जा रही है कि जितनी जल्दी हो ये युद्ध खत्म हो, वरना ये बड़ा विनाशकारी होगा।